भक्ति के जो वैष्णव पद धूलि, भक्ति पद धूलि, भक्त पद जल, भक्ति भुक्ति शेष, तीन महाबल। जो भक्त के जो पद की धूलि है और भक्त के पद का जो जल है और जो भक्त का जो शेष जो जूठन होता है, वो तीन महाबल है। साधारणतः हम जब ये गुरु आता है तो गुरु के चरण धोए जाते हैं और फिर उस जो गुरु के जो चरण है उस जल को ग्रहण किया जाता है। तो ये एक विधि है और यहां तक साक्षात गंगा देवी जो है वो भी इसमें अपना सम्मान मानती है कि वैष्णवों के जल, क्योंकि जब गंगा जी आ रही थी यहाँ पर तो उसने पूछा था भगवान से, हे प्रभु, मैं जब पृथ्वी पर जाऊंगी तो पापी लोग मेरे जल में नहाएंगे, तो उस जल को शुद्ध कैसे होगा, मेरी शुद्धता कैसी होगी। तो भगवान ने उसको कहा कि जब शुद्ध भक्त शुद्ध वैष्णव तुम्हारे गंगा जी में आके स्नान करेंगे तो जो लोगों ने तुम्हारी गंगा जल में अपने पाप छोड़े हुए हैं वो पाप न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो चैतन्य महा जो वहां पर भगवान ये वरदान है कि शुद्ध भक्त का जल, और यहां तक गंगा जी का जल ले जाकर जब शुद्ध भक्त के पांव को धो दिया जाए तो उसमें गंगा जी ज्यादा प्रसन्न होती है। मगर यहां पर चैतन्य महाप्रभु नाराज हुए क्योंकि भक्त ने उनके पांव पर उनको जल डाला। नाराज क्यों हो गए? भगवान है, नाराज क्यों होंगे? मगर हमको सिखाने के लिए कि कई बार क्या होता है कि हम कोई लोग किसी के पांव धोए तो उसके मन में अहंकार हो जाएगा, अरे मैं तो बहुत बड़ा भक्त बन गया हूं। कभी हम देखते हैं कोई भक्ति कर रहा है, हरि नाम जप कर रहा है, थोड़ी देर से 2 साल से 5 साल से 10 साल से 20 साल से भाले 40 साल से 50 साल से भी वो कर रहा है। कोई नया भक्त भक्ति में आता है तो उसको वो सोचता है कि वो सीनियर है, इतने इतने समय से नाम जप कर रहा है तो उसके पांव वांव धोए, तो घमंड हो सकता है कई बार, अरे मैं तो बहुत सीनियर हूं। तो ये जो घमंड ना आए हमारे अंदर, और एक्चुअली इस चीज को हम देहात्म बुद्धि, हम अपने आप को शरीर समझते हैं और हमारी जो बीमारी है वो ये है कि हम एक्चुअली तो चित्त वस्तु हैं, चेतना है हम और भगवान का अंश है, परंतु इस संसार से हमारा संपर्क होने के कारण हम सोचते हैं कि हमारा जो संबंध है इस संसार से, इस देह से है, और देह से संबंधित वस्तुएं, भले वो धन है, संपत्ति है, परिवार है या अपना मान सम्मान है जो सबसे ज्यादा बड़ा है, उस मान सम्मान को हम उसी को अपने से आइडेंटिफाई करते हैं। और ये जो हमारी बीमारी जब तक दूर नहीं होती तब तक हम भगवान के साथ संबंध स्थापित नहीं कर सकते। और ये जो बीमारी दूर करने के लिए ही चैतन्य महाप्रभु ने ये गंडीचा मार्जन सिखाया है कि चेतो दर्पण मार्जनम। जिस तरह मंदिर को धोया गया वहां पर चैतन्य महाप्रभु ने और वैष्णवों ने, उसी तरह हमको मन का जो मंदिर है, हमारा जो चित्त है, चेतो दर्पण मार्जनम, दर्पण कहते हैं शीशे को। अब शीशा गंदा है तो उसमें आपको दिखाई नहीं देगा। आप कई बार देखते हैं कि कई बार सर्दियों के मौसम में जो आपके बाथरूम में कोई शीशा लगा होता है तो वो धुंधला हो जाता है, तो धुंधला हो जाता है तो उसको सफाई करनी पड़ती है। अब एक ही बार आप कपड़ा फेरो तो फिर भी वो उसमें से आपकी शक्ल नहीं दिखाई देती, दोबारा फिर फेरो, फिर थोड़ी सी, फिर 2 4 6 बार आपको पहले उसको कपड़े से साफ करना पड़ता है। या कोई शीशा आप देखते हैं कि काफी देर से उसको सफाई नहीं किया तो उसमें इतनी धूल जम जाती है कि आप उसको सफाई करते हो 1 बार 2 बार 3 बार, फिर उसको गीला कपड़ा लगाते हो, कभी कोई आजकल स्प्रे मिल जाती है वो, फिर सूखा कपड़ा लगाते हो बाद में। तो फिर जब कंप्लीट सूखा हो जाता है तो उसमें आपको आपकी शक्ल है वो बिल्कुल आराम से दिखने लग जाती है। बस यही हमारा संबंध है। हमारा जो चित्त है वो भगवान का दास है, भगवान से उसका संबंध है। मगर जो धूल पड़ी हुई है इस भौतिक जगत की, जो धूल पड़ी हुई है, तरह तरह की धूल है हमारे ऊपर, परिवार की, अपने शरीर की, अपने जो भी वस्तुओं की, घर संपत्ति, जो भी कुछ भौतिक वस्तु है। और सबसे बड़ी धूल जो है मान सम्मान की। थोड़ा सा कोई हमको कुछ कह देता है
तो हमारे को बहुत मन को दुख लगता है। मान लो हम परिवार से, मान लो हम धन संपत्ति से, मान लो हम अपने जो सगे संबंधियों से, सबसे हम नाता तोड़ देते हैं, परंतु सबसे बड़ा जो नाता टूटता नहीं है, वो ज्यादा सबसे मुश्किल है मान सम्मान का। मान सम्मान का जो बीमारी है, जो धूल है, वो बहुत जल्दी नहीं छूटती। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने जो कहा है, चेतो दर्पण वाजनम बब महादावा निवारणम शय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदावधि वर्णम प्रतिपन्न पूर्ण साधम श्री कृष्ण संकीर्तनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। भगवान के जो संकीर्तन करने से वो जो धूल है, वो जो हमारी जो भौतिक गंदगी है, वो दूर हो जाती है केवल नाम करने से। किसका नाम करने से? कोई भी नाम नहीं। आजकल तो कोई नाम दे रहा है, कोई नाम दे रहा है, और मगर जो सही नाम जो दिया गया है कल युग में, चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं देखे गए हैं, हम राधा राधा भी, हम राधा जी का भी नाम लेते हैं, मगर राधा जी का नाम महामंत्र में ही है। कई बार लोग सोचते हैं कि अकेला हम राधा जी का नाम लेंगे तो उससे प्राप्ति हो जाएगी। राधा जी से, राधा जी को राधा बुलाने से राधा कृष्ण जो है वो इतनी प्रसन्न नहीं होती जितना कृष्ण का नाम लेने से राधा रानी प्रसन्न होती है। और जब हम महामंत्र करते हैं, जो कि हमने नहीं सीखा, चैतन्य महाप्रभु सिखा के गए, जो कि स्वयं कृष्ण है, जो कि राधा के भाव में, हरे जो है वो राधा जी का ही नाम है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो मंत्र है, इसमें राधा और कृष्ण कंबाइंड है, और राम जी और जितने भी अवतार हैं, और विशेषकर बलराम जी, उस इस मंत्र के अंदर सम्मिलित है। हमको अलग अलग कहने की जरूरत नहीं है। इस मंत्र को राधा जी के लिए गाया जाए, हरे कृष्ण ध्यान राधा जी को, तो वो राधा जी की उपासना होती है और राधा जी इसमें प्रसन्न होती है।